अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे मक्का की कुछ खास ज़ियारत के मुतालिक। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सबसे पहली ज़ियारत के मुतालिक बात करते हैं जो कि हरम के बिल्कुल पास ही है, विच इज द हाउस ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर, जिसको अब लाइब्रेरी बना दिया गया है। इस लाइब्रेरी को दिन में स्पेसिफिक टाइम्स पे खोला जाता है और रात के टाइम ये लाइब्रेरी बंद होती है। इसकी एग्जैक्ट लोकेशन के मुतालिक बात की जाए तो जब आप सही करके मरवा से बाहर निकलते हैं और क्लॉक टावर की तरफ जाते हैं तो रास्ते में आपको ये लाइब्रेरी दूर लेफ्ट साइड पर दिख जाएगी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के बिल्कुल सामने ये जो आप दरख्त देख रहे हैं, ये हजरत खदीजा का घर हुआ करता था। इसको बाहर से जालियां लगाकर प्रिजर्व कर दिया गया है और अंदर से इसका व्यू कुछ ऐसा है। सही करने के बाद जब आप मरवा से बाहर निकलते हैं तो आपको एक बड़ी सी स्क्रीन लेफ्ट साइड पर दिखती है, जिसके नीचे कुछ बाथरूम्स बने हुए हैं। इन्हीं बाथरूम्स की लोकेशन पे अबू जहल का घर हुआ करता था, जिसका असल नाम अमर इब्ने हिशाम था। हरम के बिल्कुल पास में एक कबूतर चौक भी है जो कि काफी मशहूर है, और इसके बिल्कुल साथ में एक बाजार भी लगता है जहाँ पे खरीदो फरोख्त और खाने पीने की अशिया मिलती हैं। इस कबूतर चौक पे ढेर सारे कबूतर हर वक्त मौजूद रहते हैं, जिनको आप दाना डाल सकते हैं। मक्का में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। पीछे मेरी आप देख सकते हैं क्लॉक टावर है। पहले सबसे पहले कबूतरों को दाना डालते हैं, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। कबूतरों को दाना डाल लिया और इस वक्त मैं हरम के बिल्कुल करीब हूँ। हरम है वो उस तरह ब्रिज के उस पार, और ये लेफ्ट पे कबूतर चौक है और ये सारा जो है ना बाजार है। तो कबूतरों को दाना डालने के बाद वी वेंट टू आवर नेक्स्ट ज़ियारत लोकेशन व्हिच वाज गारे सौर। वक्त हम आए हैं गारे सौर, इसके बिल्कुल बैक साइड पे गारे सौर है। आपको दिखाता हूँ, ये पथरीला इलाका है। ओके, लोगों ने बीच में छोटी सी दुकानें वगैरह बनाई हुई हैं ताकि चीज़ें साथ साथ जो टूरिस्ट हैं उनको बेचें। और मैं आपको गारे सौर दिखाता हूँ। ये है गारे सौर, इसकी मैं आपको हिस्ट्री बताता हूँ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब की वफात के बाद मक्का में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रोटेक्ट करने वाला कोई नहीं रहा, तो काफिरों ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने का मंसूबा बनाया। दूसरी तरफ मक्का से 400 किलोमीटर दूर मदीना के दो बड़े कबीले औस और खिजरज के बहुत से लोग मुसलमान हो चुके थे और वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना लीडर बना के लेके जाना चाहते थे। तो उनमें से 72 लोगों ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकर ऑफर दी और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ऑफर कबूल फरमाई। टोटल 70 to 80 मुसलमानों ने मक्का से मदीना हिजरत की, लेकिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे आखिर में हिजरत की। मक्का के काफिरों ने प्लान बनाया कि मक्का के मुख्तलिफ कबीलों में से एक एक बंदा सेलेक्ट किया जाए और वो सब मिलकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात के अंधेरे में शहीद कर दें। ऐसे किसी एक कबीले पर नाम नहीं आएगा और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कबीला बनु हाशिम हम सबसे लड़ने की हिम्मत बिल्कुल नहीं करेगा। रात के टाइम जब 11 लोग हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने के लिए पहुंचे और उनके बिस्तर से चादर उठाई तो देखा रसूलुल्लाह की जगह तो हज़रत अली सो रहे हैं और रसूलुल्लाह तो वहाँ पे है ही नहीं। रसूलुल्लाह हज़रत अबू बकर सिद्दीक के साथ मक्का छोड़ के जा चुके थे और उनको पता था कि मक्का वाले उनका पीछा जरूर करेंगे, इसीलिए वो मदीना की डायरेक्शन में जाने की बजाय मदीना से बिल्कुल ऑपोजिट साउथ की डायरेक्शन में यमन की तरफ रवाना हुए और मक्का से 5 किलोमीटर दूर इस गारे सौर में पनाह ली। अगले दिन अबू जहल ने ऐलान किया कि जो भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक को ढूंढ के लाएगा उसको 100 ऊंट का इनाम दिया जाएगा, जो कि आज के जमाने में तकरीबन 2 करोड़ रुपए बनते हैं। कई लोग मदीना की जानिब इन दोनों को ढूंढने गए और वो दोनों उनको वहाँ पे ना मिले तो उन्होंने आसपास में ढूंढना शुरू किया। तो इनमें से एक गिरोह तो गारे सौर तक भी पहुंचा, लेकिन अल्लाह के फजल से उनको देख ना सका और वापस चला गया। मक्का के काफिरों ने हजरत अली को बहुत मारा, लेकिन हजरत अली ने पता ना बताया। फिर उन्होंने हजरत अबू बकर सिद्दीक की बेटी अस्मा से भी पूछा तो उन्होंने भी ना बताया। हजरत अस्मा 3 दिन तक मक्का वालों से छुपकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक को खाना पहुंचाती रही। 3 दिन बाद रसूलुल्लाह और हजरत अबू बकर सिद्दीक गारे सौर से रवाना हुए और अब्दुल्ला बिन उरैकत, जिन्हें अरब के बहुत सारे सीक्रेट रास्तों का पता था, उन्होंने रसूलुल्लाह और हजरत अबू बकर सिद्दीक को 2 ऊंट ला कर दिए और उनको मदीना से बिल्कुल ऑपोजिट यमन की तरफ रवाना किया। और जब मक्का से बहुत दूर चला गया तो उन्हें मदीना की तरफ रुक करवाया और समंदर के बिल्कुल करीब से मदीना की तरफ रवाना किया। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ते में कुछ दिन कुबा में क़याम किया और आखिर कुछ दिन बाद मदीना पहुंचे, जहां लोगों ने उनका ऐसा इस्तकबाल किया कि जिसे आज तक दुनिया याद रखती है। इसके बाद वी वेंट टू आवर सेकंड ज़ियारत व्हिच वाज अरफात। मैदान अरफात मुसलमानों के लिए बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि हज के वक्त 9 ज़िलहज को यहाँ पर मुसलमान इकट्ठे होते हैं और पूरा दिन यहाँ गुजारते हैं और खुदा की इबादत करते हैं।
उसके बाद मस्जिद निमरा में हज का खुतबा होता है और हाजी जोहर और असर की नमाज अदा करके 9 किलोमीटर का सफर करके मुजदलिफा जाते हैं और रात वहीं क्याम करते हैं। माउंट अरफात, जिसे जबल रहमत भी कहा जाता है, उस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी का आखिरी खुतबा दिया। और ये जो पिलर बनाया गया है, यहाँ कहा जाता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा मिले थे और उनकी तौबा कबूल हुई थी, जिसकी वजह से इसे जबल रहमत भी कहा जाता है। तो इस वक्त मैं अरफात के मैदान में मौजूद हूँ। ये वो जगह है जहाँ पे हज होता है और हज का खुतबा दिया जाता है। वो पहाड़ी भी यहाँ पे देखते हैं पास में, और ये यहाँ पे जो है ना बाजार सा लगा हुआ है इस वक्त। वो जो आप सामने देख रहे हैं ना, वो जबल रहमत कहते हैं इसको। ये यहाँ पे कहा जाता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई थी। गर्मी बहुत ज़्यादा है और ऊपर स्प्रिंकलर्स लगे हुए हैं, ये अगर आप देख सकते हैं स्प्रिंकलर्स, तो थोड़ा सा जो है ना आसरा हो जाता है। हल्का हल्का सा जब पानी पड़ता है ना, बहुत मज़ा आता है। यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, इस वजह से ना इन्होंने ये पानी के फव्वारे लगाए हुए हैं। बहुत ही अच्छा इंतज़ाम है। और हज के मौके पे भी इसी तरह जो है ना, ये हर जगह लगे होते हैं ये स्प्रिंकलर्स जो होते हैं। आपको काफ़ी किस्म के जो है ना यहाँ पे स्टॉल्स दिखेंगे, जिस तरह ये दानो शालों का स्टॉल है, ये यहाँ पे कुछ टॉयज़ का नीचे स्टॉल है, इसी तरह ये यहाँ पे कपड़े लगे हुए हैं। तो आपको काफ़ी ज़्यादा जो है ना यहाँ पे स्टॉल्स वगैरह मिल जाएंगे। सेकेंडली आपको एक अम्ब्रेला वाली जो टैप है ना, वो भी आपको मिल जाएगी। तो काफ़ी लोगों ने यहाँ पे पहनी हुई है, वो आपको 5 रियाल तक जो है ना मिल जाती है, क्योंकि धूप काफ़ी तेज़ है, डायरेक्ट पड़ती है। और अगर आपने उम्रा किया हुआ है तो अगर आपने टिन शेड करवाई हुई है, डायरेक्ट लगती है। सो वो फिर जो है ना टोपी आपको सेव कर लेती है थोड़ा सा। टू अल रहमा माउंटेन, ये है जबल रहमा, जबल रहमत, जहाँ पे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई थी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपना जो आखिरी खुतबा है वो यहीं पे दिया था हज का। मस्जिद निमरा वहाँ पे उस साइड मैंने आपको दिखाई थी पहले, वहाँ पे जो है ना खुतबा होता है हज का, और वो साल में एक दफ़ा खुलती है। अब मैं जबल रहमत पे थोड़ा सा चढ़ते हैं, काफ़ी पथरीला है लेकिन थोड़ा सा चलते हैं यहाँ पे और ऊपर जाते हैं। ऑल द वे अप देयर। चलो भाई, रास्ता में गलत आ गया, वहाँ पे सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं, तो अगर आपने आना है वो वहाँ पे उस साइड पे सीढ़ियों से हैं। मैं तो बस गलत एवं ही आ गया यहाँ पे, ऊपर आ गए, थोड़ा सा रह गया। ये स्टेयर्स हैं, आप लोग यहाँ से आइएगा, फिर ऊपर आना होगा। चलें, वही हम पहुँच गए हैं इस छोटी सी पहाड़ी पे। यहाँ पे भी लोग जो है ना वो स्टोन्स वगैरह बेच रहे हैं और चीज़ें वगैरह बेच रहे हैं, तस्वीरें वगैरह। तो देखते हैं ये क्या लिखा है, सम मिस्टेक्स मेड बाय पिलग्रिम। लोग सजदा करते हैं और ये वो, तो लिखा हुआ ये मना है, यहाँ पे हमने सजदा वगैरह कुछ नहीं करना। दिस इज़ जस्ट अ प्लेस, जो कि एक सिंबल है, तो यहाँ पे कोई इबादत वगैरह का कोई उस तरह कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये हाजी जो है ना वो वहाँ से यहाँ तक आते हैं खुतबे के लिए, काबा शरीफ हरम से वहाँ से यहाँ तक आते हैं लोग, फिर यहाँ पे खुतबा होता है, हज का खुतबा होता है यहाँ पे। दैट्स हाउ हज इज़ परफॉर्म्ड। आप देख सकें इतना वो दूर है, वो सामने क्लॉक टावर, वहीं पे हरम शरीफ है। Our next ज़ियारत was जमरात। जमरात मिना में वो मकाम है जहाँ पे हाजी हर साल हज के दौरान शैतान को कंकरियां मारते हैं। इसकी तारीख कुछ ऐसी है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब हजरत इस्माइल को अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए लेके जा रहे थे, तो रास्ते में शैतान ने उनको 3 मुकाम पर रोकने और वर्गलाने की कोशिश की थी। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इन 3 मकामात पर एक के बाद एक 7 कंकरियां शैतान को मारी थी और शैतान जमीन में धंस गया था। तो ऐसे हर साल हुजाज हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत की पैरवी करते हुए जमरात के इन 3 मुकामात पे इन 3 पिलर्स को 7 कंकरियां मारते हैं। हमारी नेक्स्ट ज़ियारत है गारे हिरा, जिसको जबल नूर भी कहा जाता है। तो इस वक्त हम अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे आ चुके हैं, जो कि है गारे हिरा। और गारे हिरा में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फर्स्ट रेवलेशन नाजिल हुई थी और हज़रत जिब्राइल यहीं पे आए थे और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा था कि पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया। ये यहाँ पे जो है ना वो रेवलेशन फर्स्ट हुई थी। यहाँ पे काफ़ी लोग ऊपर चढ़ते भी हैं, यहाँ से काफ़ी लंबी हाइक है नीचे से ऊपर तक, लेकिन अभी हमें जाएंगे क्योंकि टाइम कम है। हम ज़ोहर की नमाज यहाँ पास में पढ़ेंगे। कहा जाता है कि गारे हिरा वो गार है जहाँ पे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई थी। ये काबा से तकरीबन 4 किलोमीटर दूर है। इस पहाड़ की लंबाई 4 मीटर और चौड़ाई 1.5 मीटर है। ये गार एक वक्त में 6 लोगों को अकोमोडेट कर सकता है। ये गार विजिटर्स के लिए ओपन होती है, लेकिन इस पे चढ़ना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ये पहाड़ काफी स्टीप है। इस गार तक पहुँचने से वापसी तक का रास्ता तकरीबन 20 मीटर तक का है। इस गार में कोई खास कंस्ट्रक्शन वगैरह नहीं की गई, लेकिन विजिटर्स यहाँ पर जमीन पर कुछ छोटे पत्थर और पेबल्स देख सकते हैं, which are believed to have survived from the time जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वहाँ पे कई दिन गुजारे थे। हज के दौरान रोजाना तकरीबन 5000 लोग इस पहाड़ पर चढ़ते हैं। हमारी नेक्स्ट ज़ियारत भी मक्का में मौजूद है, जिसका नाम है जन्नतुल मौला, जो कि मक्का का सबसे तारीखी कब्रिस्तान है। इस कब्रिस्तान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी यानी हजरत खदीजा उम्मुल मोमिनीन की कब्र मौजूद है। इसी कब्रिस्तान में हजरत खदीजा की कब्र के साथ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे कासिम की कब्र भी मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पे और भी कई खास लोगों की कब्र मौजूद है, जैसे कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की बेटी हजरत अस्मा बिनते अबू बकर और उनके बेटे
हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर की कब्र भी यहीं पे मौजूद है। हजरत खदीजा की बात की जाए तो बहुत ही मालदार खातून थी और उनकी शादी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 40 साल की उम्र में हुई, जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र सिर्फ 25 साल थी। जब डेड बॉडी को कब्र में उतारा जाता है तो जन्नतुल मौला में डेड बॉडी को राइट साइड पे स्लाइड कर दिया जाता है। हर 3 से 3.5 साल बाद जब कब्र को खोला जाता है तो डेड बॉडी को थोड़ा सा जमीन को नीचे से डिग करके उसमें डाल दिया जाता है और ऊपर से मिट्टी डाल के कब्र को दोबारा से रेडी कर देते हैं ताकि नेक्स्ट बॉडी के लिए जगह बनाई जा सके। ये कब्रिस्तान हर 3 से 4 साल बाद रमजान के आखिरी 10 दिनों में खोला जाता है और जिसका नसीब होता है उसको यहाँ पे जगह मिल जाती है और उसकी यहाँ पे तदफीन होती है। इसके बाद ऑन आवर वे बैक टू हरम फ्रॉम जन्नतुल मौला वी सॉ दिस मस्जिद जिन, जो कि आज की हमारी आखिरी ज़ियारत की लोकेशन है। इस जगह पर जिनों का एक ग्रोह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुरान की तिलावत सुनने के लिए इकट्ठा हुआ था। बाद में यहाँ पर जिनों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत की थी और इस्लाम कबूल किया था। इस वाक़े का जिक्र कुरान में सूरह जिन में भी मौजूद है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।